बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता को उससे दूर रखा जाएगा। कारण तेजस्वी यादव। बिहार में राहुल गांधी को तेजस्वी का डर सता रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। बिहार में कांग्रेस की आने वाली रणनीति पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। विवेका जी, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कांग्रेस बिहार में जनाधार भी पाना चाहती है, वोट बैंक की तलाश कर रही है, हर कोने तक छूना चाहती है, लेकिन अपने ही नेताओं से दूरी बनाकर कैसे संभव है? देखिए, बिहार कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खुद को मजबूत बनाना तो चाहती है, लेकिन उसके लोग या उसकी नीति ही उस पार्टी को मजबूत बनने नहीं देती है। बिहार कांग्रेस 1990 के बाद से 1990 यूँ कहें कि 1995 के बाद से पिछलग्गू जो बनी हुई है वो लगातार बनती ही जा रही है। यह ऐसी पार्टी है जहाँ जो जनाधार वाले नेता हैं उनको साइड लाइन रखा जाता है, यानी कि कोई नेता आगे ना बढ़ जाए। यह ऐसी पार्टी है जो दूसरे दल के इशारे पर काम करती है या फिर दूसरे दल के इशारे पर किस नेता को सामने रखना है, किस नेता को साइड लाइन में रखना है, वो निर्णय होता है। तो बिहार कांग्रेस की स्थिति, एक तरफ दावा किया जा रहा है कि हम मजबूत बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब तस्वीर आप देखेंगे, जब इंटरनल जाएंगे उस पार्टी में, कांग्रेस के अंदर, तब पाएंगे कि यहाँ तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर इतनी राजनीति है, पार्टी के अंदर इस तरह से स्थिति है कि पार्टी किसी भी कीमत पर यह दल मजबूत बन ही नहीं सकती है। अब देख लीजिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर किस तरह से फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से लेकर, यानी कि सदन, सड़क और कोर्ट तक यह लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर निकालने वाले हैं और यह यात्रा की शुरुआत बस 2-3 दिनों के बाद होने ही वाली है, 17 तारीख से होने वाली है। और उस कार्यक्रम में जो यात्रा होने वाली है, उस कार्यक्रम से जो युवा तुर्क नेता हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं और जिनकी देश भर में पहचान पकड़ है, कन्हैया कुमार को पूरी तरीके से अलग रखा जा रहा है। कन्हैया कुमार राहुल खेमे के बताए जाते हैं जरूर, लेकिन उनको बिहार में नहीं लगाया जाएगा, उनको बिहार से दूर रखा जाएगा। राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने वाले आने वाले हैं, लेकिन यात्रा में उनको नहीं रखा जाएगा, उनको बिहार से बाहर की जिम्मेदारी दी जा रही है। आप बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां हर पार्टी अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के नेता हैं उनको बिहार से दूर रखा जा रहा है। यह हर कोई समझ रहा है कि इसके पीछे का खेल क्या है। इसके पीछे का खेल यही है कि राहुल गांधी दबाव में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी आज भी पिछलग्गू से ऊपर उठना नहीं चाहती है। मतलब जो पार्टी को जो ठप्पा लग गया वो ठप्पा आगे भी बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे तो हाल के दिनों में 2-3 घटनाक्रम हुआ। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा मार्च निकला था और विधानसभा मार्च किसके लिए? मतदाता पुनरीक्षण जो SIR है उसी के मुद्दे पर विधानसभा मार्च निकला था। उस मार्च में शामिल होने खुद राहुल गांधी पहुंचे थे और यहीं के बगल में इनकम टैक्स गोलंबर से विधानसभा मार्च की शुरुआत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी तो थे ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे। तो उस मार्च में क्या दिखा? वो उस मार्च में वो जब तस्वीर आई, जो वीडियो आया, तब स्पष्ट तौर पर दिख गया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत होना नहीं चाहती है। बिहार में कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बनने में ही खुश है। बिहार में कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के दबाव में काम करने से ही खुश है। स्पष्ट तौर पर दिखा। बिल्कुल। कैसे दिखा? इसलिए दिखा कि जब जिस गाड़ी पर जो नेता सवार होने वाले थे या सवार हुए, जिस रथ पर सवार हुए, उस रथ पर 2 बड़े नेताओं की एंट्री बैन कर दिया था। जबरदस्ती उनको रोक दिया गया था। जिन नेताओं को बैन किया गया उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है कांग्रेस, एक तो कांग्रेस में है ही, और दूसरे एक ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ बिहार के अंदर
मजबूत है, सांसद हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी उनको पूर्णतया एक्सेप्ट नहीं करती हो, लेकिन वे खुद को कांग्रेस पार्टी का नेता मानते हैं। लेकिन जो दूसरे शख्स थे जिनको उस रथ पर सवार होने से रोक दिया गया, उसमें एक नाम कन्हैया कुमार का था। उस कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने रथ पर सवार होने से मना कर दिया था, या उनके लोगों ने मना कर दिया था, या फिर तेजस्वी यादव ने मना कर दिया था। जैसे ही कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ रथ तक पहुंचे, उन्हें वहां पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनको मना कर दिया गया, उनको रोक दिया गया कि आप इस रथ पर सवार नहीं हो सकते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे कई नेता उस रथ पर सवार हुए, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष सवार हुए, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वे सवार हुए, बिहार विधानमंडल दल के जो नेता हैं शकील अहमद खान वे सवार हुए। लेकिन जो देश भर के नेता हैं, जो देश स्तर के नेता हैं, कन्हैया कुमार, जिनका युवाओं में अच्छी पकड़ है, बड़े मतलब राहुल गांधी खेमे में के माने जाते हैं, राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते हैं, उस कन्हैया कुमार को उस रथ में सवार होने नहीं दिया गया। और एक जो दूसरे नेता थे वो पप्पू यादव, जो निर्दलीय सांसद जरूर हैं लेकिन खुद को कांग्रेस पार्टी का नेता मानते हैं, खुद को कांग्रेस पार्टी में मानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं। कई बार कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कार्यालय वहां पर भी गए हैं और खुद को माना है कि हम कांग्रेस पार्टी के। तो उन दोनों नेताओं को उस जगह पर, उस रथ पर सवार होने नहीं दिया गया। तो एक तस्वीर उस समय दिखी, और जो दूसरी तस्वीर एक बार फिर से दिखने वाली है, उसकी यह जानकारी सामने आ गई है कि राहुल गांधी जब बिहार में यात्रा पर होंगे तो उस यात्रा से कन्हैया कुमार को दूर कर दिया गया है। वे दूसरे राज्यों में अभियान में शामिल होंगे और मतलब वोट बचाओ अभियान में ही शामिल होंगे। जिस तरह से वोट को लेकर के, मतदाता सूची को लेकर के, वोटर्स को लेकर के जिस तरह से राजनीति की जा रही है, तो दूसरे राज्यों में उस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बिहार, जहां उनका अपना राज्य है, उस राज्य में वे शामिल नहीं होंगे। उस राज्य से उनको दूर रखा गया है, दूसरे राज्यों में उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की एकमात्र वजह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर राजद को, लालू परिवार को नाराज करना नहीं चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को नापसंद करते हैं। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि मेरे समानांतर कोई दूसरा युवा तुर्क जो है, सो युवा नेता बिहार में खड़ा हो जाए और उसकी पकड़ हो, ऐसा तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव जिसको नापसंद करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसे स्वीकार करती है और कहती है कि हाँ, आपको शामिल नहीं होना है, आप यहाँ से दूर रहिए। तो कन्हैया कुमार को दूर करने के पीछे तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार इस यात्रा में शामिल हों, और उस यात्रा में शामिल हो करके वे अपनी बिहार के अंदर अपनी एक अलग छवि, अपनी पहचान, अपनी पैठ मजबूत करें, और एक बिहार के अंदर एक नया नेता, युवा तुर्क नेता खड़ा हो जाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार के अंदर, खास करके कांग्रेस के अंदर, कन्हैया कुमार को दूर कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ही उनको दूर रख रहे हैं। ठीक है, आरोप आप तेजस्वी यादव पर लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव नापसंद करते हैं इसलिए उनको दूर, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी तो सोचना चाहिए। निर्णय तो कांग्रेस पार्टी को करना है। हम आपको नापसंद करते हैं, लेकिन निर्णय तो आपको लेना है कि आप किसको अपने साथ रखना चाहते हैं या आप किसके साथ रहना चाहते हैं, यह निर्णय तो आपको लेना है। तो कांग्रेस पार्टी खुद का निर्णय नहीं लेती है, बल्कि तेजस्वी यादव से पूछ करके निर्णय लेती है। तभी तो कन्हैया कुमार, जब राहुल गांधी बिहार के अंदर आ रहे हैं और बिहार में उनकी यात्रा लगभग 13-14 दिनों की होगी, तो उस यात्रा से पूरे तौर पर दूर रखना इस बात को मतलब पुष्टि करता है, इस बात की पुष्टि होती है उससे कि तेजस्वी यादव को नाखुश कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। उस वक्त में नाखुश नहीं करना चाहती है कि विधानसभा का चुनाव है, राजद के साथ नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो जाएगी, तेजस्वी यादव के साथ होंगे तो आज अगर 19 विधायक हैं तो हो सकता है कि 2025
में इसके 2025 विधानसभा चुनाव के बाद 19 के आसपास तो कम से कम विधायक रहे, ऐसा कांग्रेस पार्टी, इसी मकसद से कांग्रेस पार्टी चल रही है। कांग्रेस पार्टी को पिछलग्गू बनना पसंद है। कांग्रेस पार्टी को कन्हैया जैसे नेता बिहार के अंदर नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी को किसी युवा नेता को बिहार में उभरने देना कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस का जो आला कमान है, वो नहीं चाहता है कि तेजस्वी यादव के बराबरी का या तेजस्वी यादव की तरह का कोई युवा बिहार के अंदर हमारी पार्टी में हो, इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। तो बिहार में तेजस्वी यादव के पैरल कोई दूसरा चेहरा ना खड़ा हो जाए। तेजस्वी की नाराजगी का असर राष्ट्रीय जनता दल में कितना है, इसकी वानगी आप एक उदाहरण से ले लीजिएगा। तेजस्वी यादव अभी बिहार में गठबंधन के अंदर टिकट नहीं बांट रहे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई अलग पार्टी बनाकर तेज प्रताप यादव कई जगहों पर तेजस्वी के विधायक जहां पर हैं, राजद के जहां विधायक है, वहां वो टिकट बांट दिए हैं, अभी उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन वही कांग्रेस जो बराबर के हिस्सेदार है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ, उसी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के नाराजगी के डर से फैसला तक नहीं ले पा रहे हैं अपने कार्यक्रमों में, क्योंकि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी शामिल होंगे। लिहाजा तेजस्वी को नाराज करके कन्हैया को निमंत्रण कैसे दे पाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।